और एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक क्विक स्नैक, बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। कम टाइम में रेडीमेड पफ पेस्ट्री मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये 2 इस्तेमाल होंगी और अब उनको आप प्री हीट कर लोगे। पैकेट की इंस्ट्रक्शंस पे लिखा होता है। जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसका 200 सेंटीग्रेड गैस मार्क 7 है। 15 मिनट पहले इसको प्री हीट कर लेंगे और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको फ्रिज में से निकाल करके बाहर 10 से 12 मिनट या 15 मिनट पहले निकाल लेना होता है, जो मैं यहाँ पर कर चुकी हुई हूँ। तो सबसे पहले जो इस रेसिपी का नाम है इस पफ पेस्ट्री पिज़्ज़ा ट्विस्ट, ठीक है। थोड़ा लंबा नाम है लेकिन अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो पिज़्ज़ा ट्विस्ट है ये। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो कि हमारी रेडीमेड पफ पेस्ट्री है, इसको आप पहले आराम से सीखे से खोल लें। अब हमने इस पर जो स्प्रेड करना है वो है टमाटो प्यूरी की ये ट्यूब्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। इससे बहुत अच्छा बिल्कुल पिज़्ज़ा का जायका आता है। आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ला करके पिज़्ज़ा सॉस बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है। तो ये आपको तकरीबन चाहिए होगी 1/3 कप जितनी। ये अच्छी तरह जो है आप इसको स्प्रेड कर लो। पहले इवनली आपने स्प्रेड कर लिया, इसके बाद आप इस पर लगाओगे ये थिन बिल्कुल। मैं यहाँ पे चिकन के स्लाइसेस इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपको ईजिली कोल्ड कट्स मिल जाते हैं, ठीक है। ये आप इसी के से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए लगाएंगे। तो एक लाइन में 4 पीसेस इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। चिकन डालने के बाद अब आप इस पर चीज़ डालेंगे। मैं चेडर चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, ये तकरीबन 2 कप समझ लें, बिल्कुल भर कर आपको चाहिए होंगे। अगर आपको ज़्यादा नहीं डालनी तो फिर आप कहीं कहीं भी लगा सकते हैं चीज़ को, ठीक है ना। हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन ये कि ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि आपको रमज़ान में बहुत काम आती हैं। या अगर आप चाहें तो नॉट फॉरगेटिंग कोई बच्चों की बर्थडे है या एनीथिंग एज सच, तो उसमें भी आप ये बना सकते हो। तो इसी के से आप चीज़ पहले लगा लें। चीज़ के बाद आप इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन। ये समझिए मैं 1 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। और ओरेगानो जाएगा बीच में दोबारा 1 टीस्पून समझ लें। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर डालेंगे, मे बी 1 टेबल स्पून है यहाँ पर मेरे पास, या 2 टेबल स्पून समझ नहीं, देख लिया। आपको पता है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ, चीज़ कोई नहीं मैं ज़ाया करती। ये कर लेने के बाद अब जो है दूसरा शीट जो है पफ पेस्ट्री का, वो आप इसके ऊपर यूँ रखते हैं। मेक श्योर कीजिएगा तमाम फिलिंग बीच में ही रहे। हल्के हाथों से इस पर थोड़ा दबाव देते हैं। इसके बाद आप 1 अदद अंडा ले लें, उसको बीट कर लीजिएगा और जो है इस पर अच्छे से ब्रश कर लें। अब जो है आप इसको मिडिल तक जो है अच्छी तरह प्रेशर डालते हुए काटिएगा। वो इसलिए क्योंकि बीच में हमने चिकन के स्लाइसेस भी डाल रखे हैं। उसके बाद आप साइड इसकी यूँ चेंज कर लें और अब आप दोबारा इसको यहाँ पर इस तरीके से काट लें, ठीक है। इसी के से आपने तमाम को काट लिया। अब आपने जो है एक स्ट्रिप को उठाना है, ऐसा रखिएगा, दूसरा यहाँ से उठाएंगे और आप इसको इसके ऊपर यूँ रख देते हैं, ठीक है। ऊपर रख देने के बाद वुडन सिक्योर जो होता है ये आप लेंगे और इसके ऊपर आप हल्का सा यूँ प्रेस डाउन करोगे ताकि जो है लेयर्स थोड़ी सी आपस में स्टिक हो जाती हैं, क्योंकि बड़ा डेलिकेट सा काम होता है, थोड़े पेशेंस रखने होते हैं। बिकॉज आप जब आप बनाएंगे आप देखेंगे कि ये हाथों से निकलता है, ठीक है। अब आपने इसको उठाना है और इसको उठाकर आपने यूं ट्विस्ट करना है, यूं, ठीक है। बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर आप इनको यूं रखते हैं। एग का जो मिक्सचर है वो दोबारा आप इस पर लगा लें, थोड़ी सी ऑरिगेनो डालें
थोड़ी सी कुटी मिर्च, वही जो मैंने आपको बताया था, 1.5 टीस्पून ले लें, ठीक है। और हल्का हल्का आपने सिर्फ इस पर यूँ स्प्रिंकल करना है, ये देखें। इस तरीके से पिज़्ज़ा के हमारे ट्विस्ट तैयार होते हैं। तमाम को तैयार करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देख लें, तमाम यहाँ पर हमने तैयार कर लिए। अब मैं इसको डालूंगी प्री हीटेड ओवन में और बेक करूंगी 12 से 15 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे। और यही इसकी पहचान होती है, क्योंकि पफ पेस्ट्री जो है उसको अच्छी सी क्रिस्पी और गोल्डन होना चाहिए। टाइमिंग जो पैकेट पे है वो 12 से 10 से 15 मिनट है। तो ये है कि मैं इसको जिस हिसाब से मैंने कह दिया कि मैं 15 मिनट तक वेट करूंगी, लेकिन अगर मुझे लगा कि मुझे इसको थोड़ा सा और गोल्डन करना है तो मैं इसे गोल्डन होने दूंगी, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो देख लें, परफेक्टली बेक हो गए। इनको यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने दें ताकि फिर आप इनको हैंडल कर सकते हैं, वरना भी चीज़ भी गर्म है तो हाथ भी जल सकते हैं। फिर इसको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, बेक हो जाने के बाद ये बहुत मज़ा बनते हैं। इसको चाय, कॉफ़ी, जूसेस के साथ सर्व कीजिए, जैसा आपका दिल चाहे। और एक आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। इसे इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा किसी बर्गर सॉस के साथ या मेयोनीज, कुछ भी नहीं होगा तब भी ये बहुत मज़ेदार बनते हैं ऑन इट्स ओन। एज अ गुड स्टार्टर है ये, और उसके बाद खाना शाना खाएं, ठीक है ना। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट uscookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।